अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कल हम लोग ने ये वाले अराब ऑलमोस्ट फिनिश कर लिए थे। ठीक है, इसमें बस एक चीज़ जो हमने नोट की थी वो ये कि जहाँ पे जमा सालिम मुअन्नस, जमा की बात कर रही हूँ, ठीक है, जहाँ पे जमा सालिम मुजक्कर आ रहा था वहां तो हमें पता है कि सिफ्त की ही जमा सालिम मुजक्कर बन रही होती है 99% ऑफ द टाइम्स। ठीक है, ज्यादातर जमा जब हम मुजक्कर की बात करेंगे तो अगर वो सिफ्त है तो फिर उसकी जमा सालिम बनेगी। यहाँ पे हमें पता था वलद, जिसका मीनिंग होता है लड़का। लड़का सिफ्त नहीं था तो उसकी जमा मुकस्सर बन गई। ये रूल तो हमें पक्का है। ठीक है, मसला बस इधर आ रहा था कि जब एक वर्ड मोन्नस है और वो सिफ्त है, ठीक है, तो चांसेस यही है कि उसकी जमा सालिम बनेगी। लेकिन अगर कोई वर्ड मोन्नस है और वो सिफ्त नहीं है, जैसे बिन्त है, ठीक है, इसकी भी जमा सालिम ही बन रही है। ठीक है, तो ऐसा होता है मोन्नस वर्ड में हमें कई जगह पे दिखेगा कि वो सिफ्त नहीं होगी लेकिन फिर भी उसकी जमा सालिम बन रही होगी। मिसाल के तौर पे बिंत, ठीक है, लड़की सिफ्त नहीं है। सही। फिर आप एक और ले लें, जैसे जन्नत है, ठीक है, जन्नतुन। सही। जन्नत का मीनिंग होता है बाग, तो बाग तो किसी चीज की सिफ्त नहीं होती ना। ठीक है, तो जन्नत की भी जन्नात आप लोगों ने नोट किया होगा अगर, ठीक है, कि जन्नत की जमा भी इसी तरह आती है जन्नात। आत साउंड पे एंड होती है, तो दैट मीन्स के जमा साले मोनस बन रही है, जबकि जन्नत सिर्फ नहीं है। तो जब मोनस वर्ड्स आते हैं ना तो उसमें जरूरी नहीं होता कि सिफ्त की ही जमा सालिम बने। ठीक है, फिर उसमें हमें याद करना पड़ता है कौन से वर्ड की जमा मुकस्सर है, कौन से वर्ड की जमा सालिम है। सही है। चलिए, बस ये बात थी। अब आगे एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, अब उसको गौर से सुने आप लोग। ठीक है। मिस आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, रुकिएगा एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई है शायद, एक सेकंड। हाँ, सही कह रहे हैं। अब आएगी इंशाल्लाह। इन क्लियर होगी बात जी। तो ये चार्ट आपको इंशाल्लाह इतना हेल्प करेगा कि आपको एराब पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आपने इसमें देखना है कि सिफत है तो सिफत की सूरत में वाहिद मुसन्ना जमा सालिम वाले कॉलम्स फिल होंगे। अगर सिफत नहीं है तो उसमें जमा सालिम वाला जो है वो नहीं ही फिल होगा बल्कि जमा मुकसर वाला फिल होगा। और अगर कोई ऐसा इसम आ जाता है जो कि सिफत भी नहीं है और जानदार भी नहीं है, जैसे फर्ज किया मैं आपको लफ्ज देता हूं जी किताब। किताब आप यहां पर आप फिट करते हैं तो किताब वाहिद मुजक्कर है तो आप कहेंगे जी किताबुन, किताबन, किताबिन, किताबानी, किताबैनी, किताबैनी। अब किताब सिफत तो है नहीं कि उसकी जमा सालिम बने, उसकी जमा कैसे बनेगी और बनेगी कुतुबुन, कुतुबन, कुतुबिन। अच्छा, अब किताब बेजान है, किताब रियल मुजक्कर नहीं है, लिहाजा जो रियल मुजक्कर नहीं है उसकी मोनस भी नहीं बनेगी। कहीं आप किताब से किताबा बनाते फिरें कि किताबतुन, किताबतन, किताबतिन, ऐसा कोई चक्कर नहीं होगा, जहन में रखिएगा। ठीक है, तो जहन में सब चीजें रखनी है कि जानदार की बात हो रही है या बेजान की बात हो रही है, एक चीज सिफत की बात हो रही है या सिफत की बात नहीं हो रही है, सारी बातें जहन में रखनी है। एक लफ्ज और आपको प्रैक्टिस करा दूं, कलम का लफ्ज आपके सामने आ गया तो कलम को आपने देखा कि वाहिद मुजक्कर है, लिहाजा उसका इराब आप शो कर सकते हैं, कलमुन, कलमन, कलमिन। मुसन्ना उसका बना सकते हैं कलमानी, कलमैनी, कलमैनी। अब उसकी जमा सालिम नहीं बनेगी बल्कि जमा मुकस्सर बनेगी, वो होगी अकलाम। अकलाम को उसी तरह हम शो करेंगे जिस तरह वाहिद का इराब हम शो करते हैं, अकलामुन, अकलामन, अकलामिन। अब कलम मुजक्कर था लेकिन बेजान था, हकीकी मुजक्कर नहीं था, लिहाजा उसकी मोनस नहीं बनेगी। ओके जी। अब मोनस इसम की तरफ आए। एक मोनस इसमें आइन, आइन मोनस है ना। अच्छा, बिलाल का मैसेज है कि आवाज नहीं आ रही, बाकियों को आवाज आ रही है क्या वीडियो की? यस मैम जी आ वो रही है। बिलाल, आप अपना नेट जरा चेक कर ले, सिग्नल्स वगैरह का इशू ना हो। तो आइन मिस मैं लीव को करके हम दोबारा मरफू ज्वाइन कर। रखेंगे। सही हो गया, सही हो गया।
चलिए बिलाल अब ज्वाइन कर लें, हम लोग वेट कर लेते हैं आपका, कोई बात नहीं, सही है। मैम रिटर्न वर्क होगा? नहीं आज नहीं होगा। ये देखें, आई नन है ना, तो हम अलग अलग से अलिफ नहीं लिखेंगे, ठीक है। नून के बाद जब कोई लेटर आता है तो वो ज्वाइन हो जाता है ना नून के साथ इजीली। सही है, तो इसलिए हमने ऐसे करके जोड़ के लिख दिया। क्या लिख रहे हैं? हम्म। छ- बिलाल ज्वाइन कर ले तो फिर हम ना कंटिन्यू करते हैं। चले बिलाल अब ट्राई करते हैं, फिर बताइए मुझे आप। ऐनुन, ऐनन, ऐनिन, ऐनानी, ऐनैनी, ऐनैनी। अब ऐन जो कि सिफत नहीं है, लिहाजा उसकी जमा सालिम नहीं बनेगी बल्कि जमा मुकस्सर बनेगी, और वो आएगी आयुन। आयुनुन, आयुनन, आयुनिन। और ऐन के माना चश्मे के भी होते हैं, और उस सूरत में उसकी जमा मुकस्सर बनती है उयून। उयूनुन, उयूनन, उयूनिन। अच्छा अब देखें स्क्रीन पर, आइन जो है ये सिफ्त है कि नहीं है। हम्म। आइन नो सिर्फ मैम। नहीं है, आंख है ना, आंख तो सिर्फ नहीं होती, तो इसलिए हमें पता है इसकी जमा सालिम नहीं बनेगी, इसकी जमा मुकस्सर बनेगी, ठीक है। और जमा मुकस्सर का कोई रूल फॉर्मूला नहीं होता, तो हमें याद ही करना है। आइनुन की जमा होती है आयुनुन, ठीक है, यानी कि आंखें। सही। अब दूसरी एक और जमा आप लोग नीचे देख सकते हैं, सर ने लिखी है ओयूनुन। सही। मैम एक जिसके जमा। हम्म। शुरू में अलिफ के। हम्म। ये जमा मुकस्सर तो कैसे भी बन जाती है ना, कुछ भी उसमें लेटर्स ऐड हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, बल्कि बिल्कुल ही नया वर्ड भी आ सकता है। जैसे हमने इमराआ का पढ़ा कि वो एकदम ही नया वर्ड बन गया इसके जमा शुरू में मुकस्सर। हम्म। हमजा क्यों लगा? जी। रेयान मेरी आवाज आ रही है? मैम मैं कह रहा हूँ इसके शुरू में हमजा। यस बस। मैम आ रही है। जी मैम जी। इसके शुरू में हमजा क्यों लग रहा है? देखें ये ना इसकी जमा मुकस्सर है, जमा मुकस्सर जब किसी वर्ड की बनती है ना तो उसमें कोई भी लेटर्स आ सकते हैं, कोई भी लेटर्स जा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है ना, इमराआ एक वर्ड था, ठीक है, तो उसकी जमा मुकस्सर क्या थी, निसा थी। तो अब हम ये थोड़ी सोचेंगे इसमें नून कैसे आया, सीन कैसे, बस हमें याद रखना है कि इमराआ की जमा होती है निसा, ठीक है, आइन है ना। तो हम हमें पता है अगर ये जमा सालिम मोन्नस, तब तो हमें जमा सालिम मुजक्कर, सॉरी ये तो मोन्नस है, जमा सालिम मोन्नस बनता तब हम कहते हैं हाँ भाई अलिफ और लंबी ता आती है। लेकिन हमें पता है यहाँ पे इसकी जमा सालिम नहीं बन रही, जमा मुकस्सर, तो जमा मुकस्सर में कोई भी लेटर आ सकता है, कोई भी जा सकता है। जैसे किताब था, उसकी जमा मुकस्सर बनी ना, तो क्या हो गया कि कुतुब हो गया, एक अलिफ जो बीच में था गायब हो गया। सही है, तो कोई रूल नहीं होता, कुछ भी आ सकता है। अब आप मिसाल ले लें, मदरसा है, ठीक है, मदरसा की जमा होती है मदारिस। सही। तो अब हम ये नहीं सोचेंगे कि मदारिस में ये अलिफ कहाँ से बीच में आ गया, ठीक है, या ये कि आइन था ये हमजा कहाँ से शुरू में आ गया। जैसे भी कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जा सकता है। बस हमने उसको याद रखना है कि हाँ ये इसकी जमा मुकस्सर जो है वो इस तरह से हो रही होती है, ठीक है, कोई भी लेटर आ सकता है, कोई भी लेटर जा भी सकता है। ठीक है, अब हमारा काम है हमने इसको याद रखना है, इसका कोई रूल नहीं है कि हम वजह बताएं कि इसमें हमजा क्यों शुरू में आया। ठीक हो गया रयान, ये क्लियर हो गया आपको? यस मैम। ओके अच्छा, अब आपने ये सवाल किया है ना, तो अब आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ। ओके। अच्छा आप लोग देखिए, ये क्वेश्चंस आप लोग करते हैं ना तो फिर बातें क्लियर होती हैं, वरना शायद मैं आप लोग को ये बाद में कभी दिखाती, तो अच्छा मैं आप लोग को अभी दिखा दूं आपके सवाल से। इसीलिए मैं कहती हूँ सवाल किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सवाल करते हैं ना, तभी तो बातें क्लियर होती हैं। अभी देखिए आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ, पेज नंबर 30, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होगी मेरे ख्याल से। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक मिनट रुकिएगा। हो रही होगी, ये जो सर ने जो किताब लिखी है ना, लिसानुल कुरान किताब आपके सामने शेयर हो रही है, इसमें देखिए जमा मुकस्सर, ये हेडिंग है। अब सबकी जमा मुकस्सर चेक करें। ये देखें, कलम है अकलाम। अब इसमें हमने ये नहीं क्वेश्चन करना है कि क्या हमजा क्यों इधर आ गया, लाम के बाद एक और अलिफ क्यों आ गया, ठीक है, और नीचे आ जाए अब्द है, अब्द इबाद क्यों बना, इसमें क्यों हमजा शुरू में नहीं आया, ठीक है, ये सब कुछ भी नहीं करना। बैत है, ठीक है, तो बैत का अबियत क्यों नहीं हुआ। सही, ये हमने सिर्फ और सिर्फ याद रखना है।
कल्ब या कुलूब हो गया, अम्र था, ठीक है, हमजा जबर था, मुकस्सर में जाके हमजा पेश हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ ये हमने क्या करना है, इसको याद रखना है कि इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसमें कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम क्वेश्चन भी नहीं कर सकते कि ये चीज आगे क्यों है, ये पीछे क्यों है, ये लेटर क्यों है, ये लेटर 2 दफा क्यों है। सही है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? मिस ये हम सब याद कब करेंगे? यस मैम। जल्दी करेंगे, जल्दी। अगले वीक का प्लान है, अगले वीक इंशाल्लाह ना, ये भी हम लोग इसका भी थोड़ा थोड़ा करके, जैसे अल्फाज माने याद कर रहे हैं ना, ये भी करेंगे इंशाल्लाह। सही है, तो जमा मुकस्सर तो ऐसी ही बन जाती है, बस हमारा काम है याद रखना। सही, चलिए, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा किया रेहान आपने सवाल पूछा। जिन्होंने नहीं पूछा उन्हें भी क्लियर हो गई होगी ये चीज ना, अगर उनके जहन में सवाल था तो। सही, अगर नहीं भी था सवाल तब भी क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। चले हाँ, अच्छा, मैं बता ये रही थी आप लोग को कि ये जो है ना आयुन, ठीक है, ये तो हो गया, इसका इसका मीनिंग क्या होगा, मुझे बताएं कोई भी। आयुन का मीनिंग। बहुत सारी आंखें। और ऐनानी का मीनिंग। 2 आंखें। ओके। अच्छा, उयूनुन का मीनिंग क्या है फिर, उयूनुन कहाँ से आ गया है? बहुत सारी आंखें। ये भी ऐसा लग रहा है ना, 2 जमा मुकस्सर है, ये एक्चुअल में इस तरह नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। आइन का मीनिंग एक तो आंख होता है, ठीक है, और एक होता है चश्मा। चश्मा वो जो बहता है ना, जैसे हम स्प्रिंग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो जो स्प्रिंग ऑफ वाटर होता है ना, उसकी जो जमा है ना, हम कहेंगे बहुत सारे चश्मे हैं, बहुत सारे चश्मे बह रहे हैं। ठीक है, तो वो जो है ना, वो जमा होती है ओयून, यानी आइन एक चश्मा, बहने वाला, पानी वाला, ठीक है। दूसरा आइनानी 2 चश्मे, फिर ओयून बहुत सारे चश्मे। ठीक है, आइन का मीनिंग आंख भी है, चश्मा भी है। ठीक है, इसी तरह आइनानी का मीनिंग 2 आंखें भी है, 2 चश्मा भी है। अब हमें कैसे पता चलेगा, वो हम देखेंगे कौन सी आयत हम पढ़ रहे हैं या कौन सा अरबिक का सेंटेंस, हमें समझ आ जाएगा इधर चश्मे की बात हो रही है क्या आंखों की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन जमा मुकस्सर दोनों की अलग है। आयुन, इसको मैंने इस तरह से याद रखा था कि जिसके शुरू में हमजा आ रहा है ना, जैसे आंख भी हमजा से शुरू हो रहा होता है ना, ठीक है, आयुन ये भी हमजा से, तो ये इस तरह से मैंने याद रख लिया था कि ये वाली जो जमा मुकस्सर है ना, ये आंखों वाली है। और ये जो नीचे वाली है ओयूनुन, ये वाली जमा मुकस्सर चश्मों वाली है। ठीक है, अब सबको क्लियर हो गया ना? इसलिए 2 आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैम ओयून का मीनिंग भी आंखें है, ऐसा नहीं है, इसका मीनिंग है चश्मे। अब बताएं, कोई क्वेश्चन है? मैम चश्मे वो जो आँख पे पहनते हैं या दूसरे वाले वो जो दूसरे, पानी बह रहा जो था? पानी बह रहा होता है वही वाला, वो आंख में पहनने वाला चश्मा जो है उसका अलग वर्ड होता है, वो नजारा होता है, वो अलग है, वो बाद में पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये वो वाला चश्मा नहीं है। अच्छा, और वैसे भी उसका मेरे ख्याल से ज्यादा प्रॉपर वर्ड ना ऐनक होता है वो भी आयन से ही निकले, आंख से। ठीक है, चले, पता नहीं हम चश्मा क्यों बोलते हैं, शायद चश्मा भी होता ही होगा। चले, आगे बढ़े। ओके, ठीक है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि इन्नल मुत्तकीना फी जिलालिन व उयूनिन, बेशक मुत्तकी लोग जो हैं वो क़यामत के दिन कहाँ होंगे, सायों में होंगे और चश्मों में होंगे। ठीक हो गया, तो ये चीज़ मैंने आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चार्ट जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपकी मदद करेगा एराब के एतबार से। ठीक है जी, अब एक आखिरी बात, ये देख लेते हैं, ये एकदम से बहुत जल्दी से गुजर गई थी ना हमारी नजरों से, इसको देख लेते हैं। ठीक है, फी जन्नात, फी जन्नात, ठीक है, जन्नात किसकी जमा है, जन्नतुन की। सही है, अच्छा, और जन्नात हो गए बाग। सही, मुझे ऐसा लगा है सर ने अभी बोला है सायों में, है ना, सायों में होंगे और चश्मों में। मैं ये सोचूं कि जन्नत तो बागात होते हैं, बाय मिस्टेक बोले सर ने, या इसका मीनिंग कुछ और, मैं इसको जरा चेक कर लूंगी। ठीक है, वैसे तो ये जन्नत है, जन्नत मीन्स बाग, तो बागों में होंगे और चश्मों में होंगे, ये तो समझ आ गया। ठीक है, और ये देखे इन्नल मुत्तकीन से, अच्छा अच्छा, सायों ये कह रहे हैं सर, नीचे वाली आयत का बता रहे थे, ये जिलाल जो होता है ना, सही, जिलाल का मीनिंग होता है साया। सही, तो ये बता रहे हैं कि बेशक मुत्तकी सायों में होंगे और चश्मों में। ठीक है, इस तरह से करके आ रहा है। मैं वही सोच रही थी, यहाँ पे तो जन्नत नहीं। चले, बस ये आगे बढ़ते हैं। सायों में होंगे और चश्मों में होंगे। ठीक हो गया, तो ये चीज़ मैंने आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चार्ट जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपकी मदद करेगा एराब के एतबार से। ठीक है जी, अब एक आखिरी बात करता हूँ मैं, और आखिरी बात यह है कि मुझे आप ये बताइए कि जितने भी इसम आपके सामने इस वक्त बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये नकरा हैं या मारफा हैं? यानी पहले एक काम करते हैं ना, देखें, मुस्लिमों इसम अब आपके सामने आया, अब मुझे बताइए मुस्लिमों इसम के बारे
अच्छा। ठीक है। रेयान आप बताएं, ये जितने भी इस्म लिखे हुए हैं सामने, सारे नकरा हैं कि मारफा हैं, या कुछ नकरा है कुछ मारफा है? सारे नखरे हैं। सारे नकरा हैं, वेरी नाइस। बारे में आपको चारों बातें पता चल गई कि वाहिद है, मुजक्कर है, मरफू है और नकरा है। ऐसे ही है ना, चारों बातें पता चल गई। अब नकरा इसम को हम मारफा बना सकते हैं। ये सारे नकरा हैं, गौर करें, सारे नकरा हैं, सारे नकरा हैं। चेक कर ले, ये भी नकरा है, ये भी नकरा है, ये भी नकरा है, ये भी नकरा है। क्यों नकरा है? मारफा की लिस्ट में पूरा नहीं उतरते ये। इसी तरह ये सारे नकरा, गौर कर लें, ये भी नकरा, ये भी नकरा, ये भी नकरा। अब मुझे बताइए कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको नकरा से मारफा बनाने का फार्मूला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आता है, आता है ना? हाँ जी, नकरा से मारफा। जी बिलाल, इसको जरा बनाएं आप, मारफा बनाएं। अल मुस्लिमुन। ओके। और कौन है हमारे साथ? अलियास, मैं पहचान नहीं पा रही। अच्छा रेयान, आप इसको बनाएं मारफा, इसको बनाएं इसको। अर रिजाल। क्यों अल, आप तो अल लगा रहे हैं, फिर आप अर क्यों बोल रहे हैं? मैम क्योंकि हक का खौफ अजब गम है इस जुमले में नहीं आ रहा, और ये शमसी हरूफ है। ओह वेरी नाइस, ठीक है, इस वजह से ये अल रिजाल नहीं है, अर रिजाल है, क्योंकि हक का खौफ अजब गम है में जितने लेटर्स हैं वो, ये रा जो है उसमें नहीं है, तो दैट मीन्स ये कमरी हर्फ नहीं है, ये शमसी हर्फ है। और शमसी हरूफ जब शमसी हर्फ से कोई वर्ड शुरू हो रहा होता है, उस पर हम अलिफ लाम दाखिल करते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमने उसके ऊपर शद लगा देना होता है, और लाम को साइलेंट कर देना, लाम को गायब कर देना होता है। लिखा हुआ तो रहेगा लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं उसे, अल रिजाल नहीं पढ़ेंगे, अर रिजाल। वेरी नाइस। कैसे बनाते हैं? जी जनाब, क्या? बिल्कुल सही है। नकरा इस्म के शुरू में हम अलिफ लाम लगा दें तो नकरा इस्म जो है वो मारिफा बन जाता है। तो अब मैं इन नकरा अस्मा को मारफा बनाने लगा हूं। नकरा इस्म को जब हम मारफा बनाते हैं ना, तो अलिफ लाम लगाते हैं, तो मैं अलिफ लाम लगाकर इसे मारफा बना रहा हूं। जी, अलिफ लाम लगाया और ये मारफा बन गया। ओके, अब नोट करने वाली बात है, बड़ी अहम बात है, उसे अच्छी तरह समझ लें। जब ये नकरा था तो इसके आखिर में आ रही थी तनवीन, अब ये मारफा हो गया तो इसके शुरू में आ गया अलिफ लाम। ये अलिफ लाम और जो तनवीन है ना, ये दोनों एक लफ्ज पर इकट्ठे नहीं आते, इनकी आपस में बनती नहीं है। या आखिर में तनवीन होती है या शुरू में अलिफ लाम होता है। ऐसा नहीं होगा कि अब आप कहें जी ये बन गया अल मुस्लिमुन, ऐसा नहीं होगा। या ये मुस्लिमुन होगा, या जब इसे आप अल के साथ इस्तेमाल करेंगे ना, तो इसकी तनवीन को खत्म कर देंगे, यानी डबल हरकत खत्म कर देंगे और ये बन जाएगा अल मुस्लिमु। समझ आ गई बात? सिंपल सी बात है। देखें, आपने तनवीन वाले इस्म पर जब अलिफ लाम दाखिल किया तो अलिफ लाम के दाखिल होते ही तनवीन चली गई, अलिफ लाम के दाखिल होते ही तनवीन साहिबा चली गई। यानी रिजल्ट ये निकला कि किसी लफ्ज पर या तो तनवीन होगी आखिर में या फिर अलिफ लाम होगा। ऐसा नहीं होगा कि अलिफ लाम भी हो और तनवीन भी हो। और ये मैं उनकी बात कर रहा हूं, उन अस्मा की बात कर रहा हूं जिन पे तनवीन आती है, ज़हन में रखिएगा। मुसन्ना में जमा सालिम मुज़क्कर में तनवीन नहीं आती, ओके ना, आखिर में तनवीन नहीं आती। ये बात उनकी हो रही है जिनके आखिर में तनवीन आती है। तो अब ये लफ्ज क्या बन गया? अल मुस्लिमु। पहले जी रेयान, क्या पूछना है? मैम जैसे ये अर रिजाल है तो हम इसको अर रिजालन पढ़ सकते हैं या नहीं? अर रिजा ला पढ़ेंगे फिर, ठीक है। अर रिजा लन, भी तनवीन गायब हो गई, एक जबर रह गया, ठीक है। तो अर रिजा ला, इसको पढ़ें, इसको यस पढ़ें रेयान, ये इसको कैसे पढ़ेंगे? अर रिजालू। वेरी नाइस, ठीक है, तनवीन गायब हो जाएगी जब भी अल लग जाएगा। मुस्लिमुन नकरा था, अब मारफा बन गया। मरफू देखें उसी तरह पेश के साथ ही आया। ओके जी, अब मैं इसको मारफा बनाना चाहता हूं। जब मैंने इस पे अलिफ लाम दाखिल किया तो तनवीन गई, तो ये बन गया अल मुस्लिमा। अब ये अलिफ साहब जो है किसके साथ आए हुए थे?
दो जबर के साथ ही आए थे ना, जब दो जबर नहीं रहे तो ये अलिफ साहिब भी नहीं रहे और ये बन गया अल मुस्लिमा। अल मुस्लिमो, अल मुस्लिमा, और मैं उम्मीद करता हूं कि यह तो आप खुद ही कर लेंगे और ये बन जाएगा अल मुस्लिमी। तो सिंपल सा पॉइंट है जी, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको कि किसी तनवीन वाले इसम पर जब अलिफ लाम आप दाखिल करेंगे तो अलिफ लाम के दाखिल होते ही तनवीन साहिबा चली जाती हैं, वो कहती हैं कि मैंने नहीं रहना। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं, मुझे अक्सर स्टूडेंट जो ऑनलाइन फॉलो करते हैं वो, और जो ख़ास तौर पे अरब में रहते हैं, वो कहते हैं जी अरब जो है उससे तनवीन का नहीं पता कि तनवीन क्या होती है। तो तनवीन हमारे बरसगीर की इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल होती है। एक्चुअली तनवीन कहते हैं किसे हैं, ज़रा इसको समझिए। तनवीन कहते हैं डबल हरकत को। तो डबल हरकत जो है वो देखें दो पेश हैं, डबल हरकत दो ज़बर हैं, डबल हरकत दो ज़ेर हैं, हम इन्हें तनवीन कहते हैं। लेकिन अहले इल्म और अरब वाले इन्हें कुछ और कहते हैं। ये जो कुछ और कहते हैं इसके लिए एक चीज़ आपको और समझनी पड़ेगी, और वो चीज़ ये है कि ये जो तीन हरकतें हैं ना, पेश, ज़बर और ज़ेर, पेश को ज़म्मा कहा जाता है। ज़म्मा, ठीक है, आप आवाज़ निकाल लें, अगर निकाल सकते हैं तो ज़ाद की, वरना आप ज़म्मा कह दें। तो पेश को ज़म्मा कहते हैं, ज़बर को फ़तहा कहते हैं, और ज़ेर को कसरा कहा जाता है। जी बिलाल। मिस जो बाकी मार्फा अल्फाज हैं उन्हें भी मतलब उनमें सिर्फ खाली एक पेश और एक जबर और एक जेर आएगी। वो ऐसे ही रहेंगे, उनमें कुछ कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमैनी, ठीक है, अल मुस्लिमूना, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ जो तनवीन वाले थे ना उनमें चेंज आया है। ये तो अल आ गया जो खुद ही से मार्फा पहले से हो, जिस तरह अब्दुल्ला है तो ये अब्दुल्ला अब्दुल्ला नहीं, अब्दुल्ला तुम। अब्दुल्ला थोड़ा एक मुश्किल सा नाम है, थोड़ा इजी नाम रखें। इसमें अब्द और अल्लाह दोनों आ रहा है ना, तो कोई और नाम ले आप, बिलाल ले लें। सही है। बिलालुन। हम्म, बिलालुन, अ, ठीक। अब बिलालुन पे तो वैसे भी हम अल लगा ही नहीं सकते ना, तो मिस ये लुन आएगा या बिलालू आएगा? बिलालुन आएगा। ठीक है, जैसे हमने मुस्लिमुन किया था ना, इसी तरह से बिलाल का जो एराब होते हैं वो यही रहेंगे। कभी भी बिलाल, बिलालुन जो है बिलालू नहीं होगा, बिलालुन ही रहेगा वो। जिसपे अल हम लगा रहे हैं ना उनमें सिर्फ चेंजेस आ रहे होते हैं, क्योंकि अल और तनवीन की लड़ाई है ना। अब बिलाल में तो अल नहीं आ रहा ना, ओनली तनवीन आ रही है, तो उसमें मसला नहीं है कोई। सही है, जब अल आता है ना तब इशू होता है थोड़ा। बाकी बिलाल की रफा हालत बिलालुन ही रहेगी। सही है, चल। तो ये जो हम पेश, ज़बर और ज़ेर कहते हैं ना, ये हमारे पाकिस्तान में बरसगीर में इनको कहा जाता है, वरना इनके जो असल नाम है या इस्तिलाही नाम है वो आप नोट कर लें। पेश का इस्तिलाही नाम है ज़म्मा, ज़बर का इस्तिलाही नाम है फ़तहा, और ज़ेर का नाम है कसरा। ओके, हम आसानी के लिए ज़ेर ज़बर पेश कह देते हैं, क्योंकि हमने तरीक़ेकार इख्तियार ये किया है कि जो हमें ज़ुबान आती है हम उसी ज़ुबान के ज़रिए से अरबी ज़ुबान सीखने की कोशिश करेंगे। तो मेरी ज़ुबान पे यही ज़बर, ज़ेर और पेश चढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप कोशिश किया करें कि ज़म्मा, फ़तहा और कसरा बोला करें। तो मैंने बता दिया है, लेकिन बोलूँगा मैं ज़ेर ज़बर पेश ही, क्योंकि मेरी ज़ुबान पे वो चढ़े हुए हैं और मेरी ज़ुबान से वही अदा होंगे। लेकिन ये पॉइंट मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ और उनको भी ये क्लियर करने के लिए कि ये मुझे भी पता है। ठीक हो गया। और सिंगल पेश अगर ज़म्मा है, यानी वाहिद अगर ज़म्मा है, तो जो दो पेश यानी मुसन्ना हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, ज़म्मा तानी या ज़म्मा तैनी, ऐसे ही है ना। तो ज़म्मा तानी की बजाय वो ज़म्मा तैनी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, यानी दो पेश को वो कहते हैं ज़म्मा तैनी, ज़म्मा तैनी। दो ज़बर को वो कहते हैं फ़तहा तैनी, फ़तहा तैनी। दो ज़ेर को वो कहते हैं कसरा तैनी। क्लियर हो गया। अब ये टर्मिनोलॉजी उन्होंने मुख्तस कर ली कि दो लफ्ज़ बन रहे थे मुसन्ना के, आनी और आइनी के साथ, उन्होंने
ऐनी वाले लफ्ज को चूज किया और उसे एज ए इस्तिलाह यूज कर लिया। तो फिर एक दफा नोट कर ले, हमारे यहाँ पाकिस्तान में या उर्दू बोलने वाले इन 3 हरकतों को पेश, ज़बर और ज़ेर कहते हैं, लेकिन इस्तिलाहन इन 3 हरकतों को दम्मा, फतहा और कसरा कहा जाएगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में डबल हरकत को तनवीन कहा जाता है, लेकिन इस्तिलाह में 2 पेश अगर डबल हरकत के तौर पर आएंगे तो दम्मा तैनी, 2 ज़बर अगर डबल हरकत के तौर पर आएंगे तो फतहा तैनी, 2 ज़ेर अगर डबल हरकत के तौर पर आएंगे तो कसरा तैनी कहलाएंगे। ओके जी, ये मैंने एक एक्स्ट्रा चीज आपके सामने रख दी है जी। तो हम बात कर रहे थे, अलिफ लाम आया, तनवीन चली गई, अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी। अच्छा, अब मुस्लिमानी नकरा है, इसको मैं मार्फा बनाऊं, अलिफ लाम लगाऊंगा तो ये बन जाएगा जी अल मुस्लिमानी। अब इसका कुछ नहीं जाएगा क्योंकि इसके आखिर में तनवीन नहीं है। रोला तनवीन और अलिफ लाम का था ना। अब अलिफ लाम आया तो तनवीन होती तो जाती ना, तनवीन है ही नहीं तो जाएगा कौन, तो ये अल मुस्लिमानी ही रहेगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि पहले मुस्लिमानी नकरा था, अब अल मुस्लिमानी मार्फा हो गया। इसी तरह अब यहां पर मैं जब अल दाखिल करूंगा मार्फा बनाने के लिए तो ये बन जाएगा अल मुस्लिमैनी, इसका भी कुछ नहीं जाएगा। ओके जी, अब मुस्लिमूना, इसको मैं मार्फा बना रहा हूं अल लगाकर, तो ये बन जाएगा जी अल मुस्लिमूना। इसके आखिर में भी तनवीन नहीं है तो कुछ नहीं जाएगा। इसकी मंसूब फॉर्म में मैं अल लगाऊं तो ये बन जाएगा अल मुस्लिमीना, इसके आखिर में से भी कुछ नहीं जाएगा। ओके जी, अब पहले जरा उसको कर लें, फिर आते हैं जमा मुकस्सर की तरफ जी। मुस्लिमतुन, इसको मैं अलिफ लाम जब लगाऊंगा तो इसके आखिर में तनवीन आ रही थी तो तनवीन चली गई और ये बन गया जी अल मुस्लिमा तू। फिर मंसूब फॉर्म में अल लगा शुरू में तो तनवीन इसके आखिर में आ रही थी, तनवीन चली गई, अल मुस्लिमाता। मुस्लिमतिन, इसके आखिर में तनवीन आ रही थी, शुरू में अल लगा तो तनवीन चली गई और बन गया अल मुस्लिमाती। क्लियर हो रही है बात? माशाल्लाह जी। मुस्लिमतानी, इस पे अल लगा, इसके आखिर में कोई तनवीन नहीं थी, लिहाजा लफ्ज वैसे का वैसा रहा। पहले नकरा था, अब मार्फा हो गया। इसके शुरू में अल लगा तो लफ्ज वैसा का वैसे रहा, पहले नकरा था, अब मार्फा हो गया। मुस्लिमातुन, जब इसके शुरू में अल लगा तो इसके आखिर में तनवीन थी, अब तनवीन जाएगी। चूंकि तनवीन को अल के साथ प्रॉब्लम है, अल आया तनवीन चलेगी और ये बन गया अल मुस्लिमा तू, अल मुस्लिमा तू। और इस पे जब अल आया तनवीन थी आखिर में, तनवीन चली गई, अल मुस्लिमा ती रह गई। रयान, ये वाला बताइए क्या बनेगा। मैम कौन सा? ये निसा उन पे अल लगाएं। अन्निसाउ। वेरी नाइस, अन निसा ओ। बिलाल, आप ये वाला करें जरा, इस पे अल लगाएं। अन्निसा। तो ये तो मंसूब है, इसके आखिर में अलिफ क्यों नहीं आ रहा एक्स्ट्रा। मगर अगर अन निसा नहीं करे, हम ओनली निसा की बात कर रहे हैं, तो ये अलिफ कहाँ गया। अलिफ और हमजा आ गया, इसकी वजह से इकट्ठे आ गए, इसीलिए अलिफ नहीं आया। वेरी नाइस। और अच्छा, एक तो इस सूरत में अलिफ नहीं आता, ठीक है, नसब हालत में, और दूसरी कौन सी सूरत होती है। गोलता। गोलता। वेरी नाइस, जब गोलता पर एंड होता है तब भी एंड में अलिफ नहीं आता। सही है। ओके चलें, ठीक है, फिर इंशाल्लाह यहाँ से हम लोग कल कंटिन्यू कर लेते हैं। थोड़ी सी वीडियो रह गई है। सही है, चलें। ओके एवरीबॉडी, सब कुछ क्लियर है ना। ठीक है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जी क्या बोल रहे हैं। रिकॉर्डिंग सेंड कर जी जी, दिएगा। मैं रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ, अभी जल्दी भेज देती हूँ, ठीक है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम।